What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में भाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं माध्यिका, यानी माध्यिका का टॉपिक्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है। यानी आपको जो 4 नंबर्स हैं वो बिल्कुल पक्के करके जाने हैं। इसलिए इस टॉपिक्स को आप सीरियसली लीजिए। टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। इसी की वजह से आपको बताए थे हमने पहले ही क्वेश्चंस कि हम माध्यिका को बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हम 4-4, 5-5 वीडियो बनाएंगे, आधा घंटे के बनाएंगे, जिससे आप भी बोरियत फील ना कर सकें। तो सभी क्वेश्चंस कराएंगे, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं वो सब मेथड्स आपको बताए जाएंगे। तो आज फिर लेकर के आए हैं आपके लिए टॉपिक्स, वही है माध्यिका, यानी मीडियम या माध्यिक, या इसको मध्यिका भी बोलते हैं कुछ जगह। तो उस टॉपिक्स को क्लियर करना है। जैसा कि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम एक नए मेथड से कराएंगे, नया फॉर्मूला यूज करेंगे। थोड़ा डिफरेंस है, माइंड का फर्क है, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, बट वो फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला है, वो आप इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक्स है या कहीं आपको समझ में नहीं आता तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। आप वीडियो वॉच करेंगे तो फायदा आपको ही होगा कि सबसे पहले वीडियो आएगी, आप सबसे पहले उसको वॉच करेंगे तो जो हमने मैथ्स ट्रिक्स बताई हैं उसमें जो मैथ्स के फॉर्मूले आप सबसे पहले उन्हें लर्न कर सकोगे। आने वाली वीडियोस मोस्ट इंपोर्टेंट होने हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा के रिगार्डिंग ही उनमें क्वेश्चंस आएंगे। आगे हम पूरी चैप्टर्स में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करके जाने हैं वो आगे आने वाली वीडियो में बताए जाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिए, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है और पढ़ाई मन लगा करके करनी है। फालतू का टाइम नहीं है भाई। अब केवल अपने फोकस करना है। जो आपका टारगेट है उस टारगेट को फिक्स करना है और उस टारगेट को आपको अचीव करना है, उस टारगेट को आपको पाना है। तो अभी से मन लगा करके जुट जाइए पढ़ाई में। अब टाइम वेस्ट करना एक मूर्खता होगी। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ना आपको मोबाइल गेम्स, अदर गेम्स में कम कर दीजिए, मोबाइल गेम्स को तो बिल्कुल ही त्याग दीजिए, बेटर रहेगा, सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि मोबाइल गेम्स खेलने के आपके माइंड जो होता है वो मोबाइल के अंदर ही रहता है, गेम्स के अंदर, और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मोबाइल गेम्स की अपेक्षा अगर आप पढ़ने में थोड़ा बोरियत फील करें, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो आउटडोर गेम्स खेलिए, न कि मोबाइल गेम्स। मोबाइल गेम्स खेलने से मोबाइल भी आपका किस में चलता है, माइंड से ही चलता है, उसमें भी माइंड लगाना पड़ता है और पढ़ाई में भी माइंड लगाना। तो बताइए फर्क क्या होगा? फर्क कुछ नहीं हुआ। इसलिए पढ़ाई करिए। सेकेंडली, अगर आप थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहते हैं, थक गए हैं, तो आप आउटडोर गेम्स खेलिए, बाहर टहलिए या आउटडोर गेम्स खेलिए। मोबाइल को तो जस्ट गेम्स के रिगार्डिंग छोड़ दीजिए। मोबाइल को केवल यूज करना है केवल पढ़ाई के रिगार्डिंग। जो मेथड्स, क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं केवल उन्हीं को देखना है। मोबाइल में वीडियो गेम्स तो बिल्कुल भी नहीं खेलने हैं जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम तक मोबाइल से वीडियो गेम को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। केवल और केवल पढ़ाई की बातें करिए। देखिए, आप वीडियो में देखेंगे उसमें भी पढ़ाई, बुक्स में भी पढ़ाई। गारंटी लेता हूं अच्छे नंबरों से पास हो गए, 90% से ऊपर ही जाएंगे, 90 से कम नहीं जाएंगे। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ध्यान रखिए, सफलता का एक यही मंत्र है कि मन लगा करके पढ़ाई करिए और अपने टारगेट को अचीव कर लीजिए। अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया है तो गारंटी है कोई आपको रोक नहीं सकता। बशर्ते शर्त यही है कि इधर उधर रास्ता ना भटके। अगर आपने बोल दिया मन में कि हमें 90% करना है इसको,
तो 100% गारंटी लेता हूं आप 90% स्कोर करोगे। आपने जो भी टारगेट फिक्स कर सकता है वो टारगेट आपको मिल जाएगा, बशर्ते उसकी कंडीशंस हैं उसी के रिगार्डिंग्स आपको अपर लेवल पर उसी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, न कि आपने स्कोर किया 90 एबव और पढ़ाई करें 1 से आधा घंटा, तो इस तरीके से आपका कुछ नहीं हो सकता, आप उस टॉप लेवल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही है, जिस लेवल को पार करना है, लेवल को लेना है, उसी लेवल की आपको भी पढ़ाई करनी है, उसी लेवल से मन लगा करके पढ़ाई करनी है। तो अब लेते हैं वीडियो की ओर चलते हैं। जो आज का मेन टॉपिक है हमारा माध्यिका। माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है आपको 2 से 3 वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट आज एक न्यू मेथड से लेकर के आए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मैटर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आज का मेथड्स आपको अच्छा लगा या जो कल की वीडियो थी वो मेथड्स अच्छा लगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सेकेंडली, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आप वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है स्किप करते देखते हैं। स्किप करने से क्या हो जाता है कि जो मुख्य फॉर्मूला बताया हुआ वो आपका स्किप हो जाता है। तो वीडियो को सही से देखिए, स्किप करके मत दीजिए। स्किप करने से क्या होगा कि जो मैं मेथड्स आपको बताया था वो भी स्किप हो जाएगा। तो स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें और सही से वॉच करें और माइंड पे सही से लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और लेते हैं कौन सा आज हम फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल नया न्यू फॉर्मूला है, बिल्कुल पुराने समय में यूज होता था बट नाउ डेज इसका प्रचलन कम हुआ, बट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। किस तरीके का है देखिए, क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस में दिया गया है आपको वर्ग अंतराल और बारंबार, वर्ग अंतराल और बारंबार, ये दो चीजें दी गई हैं। एक अपनी तरफ से हम ऐड करते हैं संचयी बारंबार, ये आपको पता है, ये कॉलम्स तो आपको हर एक में बनाने ही बनाने हैं। अब इसमें वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, इतना दिया गया आपको वर्ग अंतराल। अब इसके अलावा इसकी बारंबारता दी गई है 4, 13, 18, 9 और 6 ये दी गई है। और टोटल्स आपको दिया गया है n इक्वल टू 50, यानी इसका टोटल्स आपको दिया गया है n इक्वल टू 50, यानी n की वैल्यू भी आपके पास है। अब निकालनी है आपको संचयी बारंबारता, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि संचयी बारंबारता हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है। फर्स्ट हमारा 4, नेक्स्ट जोड़ेंगे 4 प्लस 13 इक्वल टू 17, 17 में नेक्स्ट जोड़ेंगे 17 प्लस 18 यानी आपको हो गया 35, 35 में 9 जोड़ेंगे प्लस 9 इक्वल टू हो गया आपका 44, 44 में 6 जोड़ेंगे प्लस 6 यानी आपका हो गया 50, इतना आ गया। यानी संचयी बारंबारता का लास्ट योगफल और टोटल बारंबारता का योगफल सेम आना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, अब इसका निकालना है माध्य पद या माध्यक पद। अब इसका माध्य पद क्या होगा देखिए, माध्यक पद, माध्यक पद जो n है इसका n/2 वहां पर ये होगा आपका माध्यक पद। तो n का मान कितना होगा 50/2 यानी 25, 25वां पद। 25वां पद क्या होगा आपका माध्यक पद। समझ गए इतना। अब देखिए, अब यहीं से स्टार्ट होता है गेम। 17 है, 25 से लोअर है तो नेक्स्ट वाला पद लेंगे। कौन सा लेंगे, नेक्स्ट वाला। तो इसके सामने ये हमारी क्या होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी 35 के सामने, तो ये हो गई आपकी f की वैल्यू। क्लियर हो गया, यानी f निकल आया, n निकल आया। ठीक। अब मैं ली है इसमें ये जो आपके सामने वर्ग अंतराल है, इस पूरी वैल्यू को लेना है, इसमें इस पूरी वैल्यू को लेना है। तो इसके रिगार्डिंग
आपको ध्यान रखिए ये L1 लेंगे जो लोअर होता है L1 इक्वल टू 20 और L2 इक्वल टू 30। इतना हो गया, आपको क्लियर हो गया। यानी इसमें क्या लेना है आपको L1 और L2, F हो गई। अब C क्या निकालें, C या CF कंप्यूटर। तो इससे जो नेक्स्ट वाला पद है यानी जो आपका 25वां पद है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी इसमें ली थी उससे आगे वाला पद, यानी उससे आगे या पिछला आगे वाला पद हो गया ना, इससे आगे वाला पद ये लेंगे, ये होगी हमारी CF। यहां लिख देते हैं CF इक्वल टू हमारी होगी 70। इतना क्लियर हो गया। अब केवल और केवल आपको क्या लगाना, माध्यिका वाला पद। तो माध्यिका वाला सूत्र कौन सा होता है, देखिए माध्यिका बराबर माध्यिका या माध्यक एक बात है L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू N2 माइनस C अपॉन F। ये हमारा है फॉर्मूला जो कि इसमें अलग लगाया था और इसमें अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, आएगा वही। इसमें क्या है L2 माइनस L1 और जो कल बताया था उसमें क्या था H यानी वर्ग की माप थी। इसमें क्या है हमारी जो लोअर लिमिट है जो सामने आई थी फ्रीक्वेंसी की, उसमें से लोअर में से आपको हायर में से आपको लोअर लिमिट को घटाना है। यानी जो हायर वर्गंताल था 30 में से आपको 20 आएगा, उतना ही H की वैल्यू ही आएगी, वर्ग की जो माप है वही आएगी, बट इसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये हो गया हमारा L1 हमारा कितना दिया है इसमें 20 प्लस L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 ब्रैकेट में पूरे के अपॉन में F लिख दिए। F की वैल्यू आपको पता है 80, N2 50 अपॉन 2 माइनस C की वैल्यू आपकी कितनी निकाली थी 70, ये होगी आपकी C की वैल्यू। अब देखिए 20 प्लस 30 माइनस 2 10 हो गया इंटू इसको करेंगे 25 माइनस 17 अपॉन 18। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 10 इंटू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 अपॉन 18, तो अब होगा 20 प्लस 80 अपॉन 18। तो आपका आ गया 20 प्लस 8 4 जब 18 चौक 72 पॉइंट लगाएंगे, बचे आपके 8 18 चौक 72 18 चौक 72। इसी तरह की प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो आपका आंसर आ गया 24.44। ये आपकी निकल के आई माध्यिका। देखिए इसी तरीके से आपको बताया था, उसमें क्या था, उस जो लास्ट वीडियो थी उसमें फॉर्मूला था L, यानी उसमें L1 नहीं थी L थी, प्लस L2 माइनस L1 नहीं थी, उस जगह पर क्या थी H। देखिए L2 माइनस L1 करेंगे यानी हायर में से लोअर घटाएंगे तब भी आपको H वर्ग की माप ही निकलती है, और इसमें भी वर्ग की माप ही आपको सब्ट्रैक्ट करके निकालनी है। N2 माइनस C अपॉन F वो आपके पिछले फॉर्मूले में भी थी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, निकलेगा वही, क्वेश्चंस वही होगा, वैल्यू भी उसी तरीके से पुट करी जाएंगी, बट क्या है कि बच्चे थोड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला थोड़ा भाई अलग है। अलग नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, केवल और केवल आपके समझने का फर्क है। करना वही है, उसी तरीके से होगा, जो आपने वैल्यू उसमें निकाली थी वही वैल्यू आपको निकालनी है। केवल और केवल इसमें एक ही वैल्यू बढ़ी है L2 माइनस L1 का दिया गया। H इक्वल टू आप वैसे भी जानते हैं H इक्वल टू होता है L2 माइनस L1, वही इसमें किया गया है। तो देखिए अगर समझ में आया है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्वेश्चंस, किस तरीके से समझ में नहीं आया कि आया, और कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, कल वाला वीडियो का या आज वाले वीडियो का। तो अब लेते हैं, देखिए एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। डाउट बिल्कुल क्लियर करके जाना है, हमारा मेन मोटो ये है कि आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। एक ही मेथड से हम इसी वजह से 3 से 4 क्वेश्चंस पर वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से उसको क्वेश्चंस को समझ सकें और अच्छी से उसको लर्न कर सकें। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें दिया गया है भार दिया गया है, किसमें दिया गया है, केजी में, और सेकेंडली छात्रों की संख्या। और आपका लेंगे संचयी बारंबार। ये इतने कॉलम्स बना रहे हैं। अब भार केजी में दिया गया है और आपको दिया गया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और आपको दिया गया है 70 से 75। ये भार किलोग्राम में दिया गया है और इसमें छात्रों की संख्या दी गई है आपको 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ये आपको क्वेश्चंस में दिया गया है और आपको इसका फाइंड आउट करना है माध्यक किस तरीके से निकालेंगे। हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला तो आपने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में केवल और केवल इसी फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। किस तरीके से कराएंगे, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। डाउट क्लियर करके जाना है, कोई डाउट्स अपने माइंड में नहीं रखना है। डाउट होंगे तो आप हौच पौच हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक ही मेथड्स पे 3 से 4 क्वेश्चंस हम इसी वजह से करा रहे हैं कि कोई भी आपको डाउट्स ना हो और आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझ सकें। तो इसी क्वेश्चन को सेम करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी संचयी बारंबारता, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है। तो देखिए इन सब का ऐड करिए, इन सब का n इक्वल टू, अगर आपसे नहीं आ रहा आप ऐड कर लीजिए, अगर आता है तो 30 आएगा, इसका ऐड कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ तो ध्यान रखिए संचयी बारंबारता का जो योगफल निकलेगा वही टोटल नंबर्स ऑफ बारंबारता का होगा। ठीक, तो देखिए फर्स्ट तो हमारा सेम रहेगा एज इट इज। नेक्स्ट में हम 2 + 3 करेंगे, यानी होगी हमारी 5, 5 में 8 ऐड करेंगे, 5 + 8 इक्वल टू हो गया हमारा 13, 13 में 6 ऐड करेंगे, हो गया आपका 19, 19 में 6 ऐड करेंगे, हो गया आपका 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो हो गया आपका 28, 28 में 2 ऐड करेंगे तो हो गया आपका 12, हो गया 30। देखिए ये संचयी बारंबारता का लास्ट पद और टोटल नंबर्स ऑफ बारंबारता का, यानी टोटल बारंबारता का योग सेम निकलेगा। ये चीज आपको पहले भी बोल चुके हैं, ये दोनों डिफरेंस नहीं निकलनी चाहिए। अब क्या निकालना है, अब इसका निकालना है माध्यक पद, यानी माध्यक पद क्या होगा। तो देखिए माध्यक पद बराबर होता है n/2। n की वैल्यू कितनी है 30, वह पद, तो आपका आ गया 30/2 यानी 15वां पद। 15वां पद होगा आपका माध्यक पद। ये क्लियर हो गया, यानी हमारा कौन सा निकला 15वां पद माध्यक पद। अब देखिए ये 13 है और 19, तो इन दोनों के बीच में होगा हमारा 15वां पद, किसके 13 और 19। तो लोअर पद हम लेंगे नहीं, हम लेंगे हायर लेंगे। तो इसके सामने 13 से आगे कितना 19, 19 के सामने आपकी बारंबारता कितनी है 6, तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारी f की वैल्यू, f की वैल्यू हो गई क्लियर। अब f के सामने लोअर और हाईएस्ट लेना, तो ये हो गई हमारी L1 = 55 और L2 = हो गया 60। इतना हो गया, L1 L2 निकल आई आपके पास, f है n है। अब हो गया आपका c, यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या CF बोल सकते हैं उसको, c। तो c उससे आगे वाली ली जाएगी, उससे जो ऊपर होगी फ्रीक्वेंसी उसको मानते हैं हम c। जैसे 19 ली थी, 19 के सामने ये बारंबारता थी, उससे आगे जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी यानी संचयी बारंबारता होगी उससे ऊपर वाले पद की, वो होगी आपकी c की वैल्यू। अब केवल और केवल आपके पास सभी वैल्यू जब अवेलेबल है तो आपको माध्यिका वाला पद लगाना है। माध्यिका या माध्यक बराबर होता है आपका L1 + L2 - L1 N2 - C/F। यही फॉर्मूला है, केवल और केवल
H का डिफरेंस था, पिछले वाले में H थी और इसमें L2 माइनस L1 है। तो देखिए L1 की वैल्यू आपको दी है 55 प्लस L2 माइनस L1 यानी 60 माइनस 55 इतना हो गया। अब N2 की वैल्यू आपको पता है 30 निकाली थी N2 की वैल्यू, N की वैल्यू आपको 30 बटे में 2 माइनस C की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 6। तो आपका हो गया 55 प्लस 60 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचा 5 इंटू 2 का 30 में देंगे 15 माइनस 13 अपॉन 6 आपको हो गया 55 प्लस 5 गुना 15 में से 13 गया बचा 2 बटे 6। तो आपको 55 प्लस 10 अपॉन 6। अब 6 से डिवाइड करिए, 2 से सब्ट्रैक्ट कर लिए, 2 3 या 6 2 5 या 10 हो गया आपका 55 प्लस 5 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करना है 55 प्लस 3 से डिवाइड करिए, 3 1 या 3.3616। तो आपका हो गया ये 56.66। ये आपका निकल के आया माध्यक, यानी माध्यक या माध्यिका आपकी निकल के आई 56.6। यही आप क्वेश्चंस पिछले वीडियो में देखिए अलग फॉर्मूले से थे, बट क्वेश्चंस के आंसर सेम निकलते हैं। आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कुछ अदर फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ अदर, लेकिन उन सभी का आंसर सेम ही आएगा। जस्ट लाइक आप सोच लीजिए जैसे 8 प्लस 9 दोनों को जोड़िए आपका 17 आएगा, या 9 प्लस 8 जोड़िए 17 आएगा। जोड़ना है, ऐसे इसमें माध्यक या माध्यिका निकालनी है तो सभी की सेम ही आएगी। मेथड्स आप कोई भी यूज करिए, अगर डिफरेंस निकल रही है, डिफरेंट है, तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए। क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया गया है, ये आपका 2021 के एग्जाम में आया है, यूपी 2021 HL मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, यानी ये आपके एग्जाम में आ चुका है, यूपी 2021 के एग्जाम में आया है। तो भाई हम पहले बोल चुके हैं इसमें से 4 नंबर का पक्का आएगा, पक्का क्वेश्चन करके जाना है। 4 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आना है, केवल और केवल मेथड से आपको याद करना है। 4 नंबर आपके पक्के हो गए। तो क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, इसमें दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल बारंबारता दी गई है, एक कॉलम अपनी तरफ से बनाएंगे संचयी बारंबारता। ये हुई। अब इसमें वर्ग अंतराल में आपको दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 से 50, यानी इतने तक दिया है। एक चीज ध्यान रखिए, इनमें आपको लेंथी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगी और ज्यादा कैलकुलेशन के भी नहीं मिलेंगी। ये चीजें हमेशा ध्यान रख के चलिए, क्यों कि इनके रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन के भी नहीं मिलेंगे कि आप सोचें कि बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन की मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्योंकि भाई अगर आप कैलकुलेशन करने में लगे तो पूरे 2 से 3 क्वेश्चन ही कर पाओगे, पूरे 3 घंटे का कैलकुलेशन अगर लंबा होगा। तो बोर्ड एग्जाम में भी यही किया जाता है कि आपको कम कैलकुलेशन उसका करना पड़े, तो छोटे छोटे क्वेश्चन किए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि लेंथी आपके 3 से 4 पेज में एक क्वेश्चन आएगा, नहीं, एक ही पेज में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं है कि 2 से 3 पेज में भर जाए। एक ही क्वेश्चन एक ही पेज में आएगा जो आपके 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए, ज्यादा लंबे क्वेश्चन या ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड से जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं
इस तरीके से पैटर्न, इस तरीके से मैथ्स के जो पेपर बनाए जाते हैं कि आप बच्चे 3 घंटे की जगह उस पेपर्स को 2.5 घंटे में कर सकें। क्यों कि उसी तरीके से उनमें टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। इस क्वेश्चंस को बच्चे 1 मिनट में कर लेंगे, इसको 2 मिनट में, इसको 3 मिनट में। ज्यादा से ज्यादा आप जो बच्चा स्लोली होगा वो 3 घंटे के अंदर उस पूरे पेपर्स को कर सकता है। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही पेपर बनाए जाते हैं। आप ये सोचें कि बोर्ड इसी तरीके से उल्टे सीधे पेपर्स छाप देता है, वो नहीं, वो भी टाइम मैनेजमेंट करके देता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर्स छपते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए जाते, कम क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन दिए जाते हैं। सेकेंडली आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, उसी तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये नहीं है कि आपको लाखों में कैलकुलेशन करना पड़ा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। केवल वो मैथ्स में होते हैं कि आप उनकी कैलकुलेशन को लर्न कर सकें, आपकी कैलकुलेशन अच्छी से हो सके, वो मैथ्स में दिए गए हैं। बट जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, मीडियम आते हैं और शॉर्ट आते हैं। ज्यादा हायर, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो मेनली मीडियम और जो स्मॉल है उन पर फोकस करना है, लार्ज वालों पर कम से कम करना है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिया है, आपके यूपी 2021 के एग्जाम में आपका आया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो देख लिए आपको कितना छोटा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। तो वही चीज ध्यान रखिए, ज्यादा हौच पौच होने की दिक्कत नहीं है। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और आपका 4 नंबर का है, एग्जाम में आ चुका है, तो समझ लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी आ सकता है, मे भी हो सकता है। अगर ये आ गया तो 4 नंबर आज पक्के करके जाना इस वीडियो के अंदर। तो लेते हैं इसमें, देखिए इन सभी की पहले क्या निकालेंगे हम, संचय बारंबारता। तो फर्स्ट है हमारा 4 में हम नेक्स्ट पद ऐड कर देंगे, 4 प्लस 13 इक्वल टू हो गया आपका 17। 17 में नेक्स्ट पद ऐड करेंगे, 70 प्लस 18 आपका हो गया 35। 35 में नेक्स्ट ऐड करेंगे 35 प्लस 9 आपका हो गया 44। 44 में 6 ऐड करेंगे आपका आ गया 50। इतना हो गया, यानी n इक्वल टू आपकी निकल के आ गई 50। देखिए ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, लास्ट का जो संचय बारंबारता का पद होगा वो टोटल बारंबारता है उन सभी का योगफल होगा। तो आपका आ गया n की वैल्यू। अब n का क्या निकालेंगे, माध्यक। क्या निकालना है आपको, माध्यक पद। तो n इक्वल 50 दिया है, तो 50/2 यानी हो गया आपका 25वां पद। कौन सा हो गया आपका 25वां पद। अब देखिए 25वां पद निकालना है। अब 25वां पद 17 से तो ऊपर है, किस पे आएगा 35। किसके मानेंगे 35। तो 35 के सामने बारंबारता हमारी कितनी है 18। तो ये हो गई हमारी f की वैल्यू। f की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू है ही। अब इसके सामने जो होगी ये लोअर लिमिट से लोअर ले लेंगे, तो L1 इक्वल टू 20 और L2 इक्वल टू 30। L1 L2 आ गई, f हो गई, n हो गई। अब क्या निकालना है आपको, c या CF। तो देखिए जिस फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी संचयी बारंबारता की, वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, C की। ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी C की वैल्यू। अब केवल और केवल आपको फॉर्मूला ही निकालना है। तो फॉर्मूला आपका क्या है, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट में n/2 माइनस C अपॉन F। ये फॉर्मूला है। अब देखिए L1 की वैल्यू आपकी कितनी है 20 प्लस L2 माइनस L1 की वैल्यू आपको कितनी दी है 30 माइनस L1 की वैल्यू कितनी है 20। आपका हो गया 30 माइनस 20। n2 आपने निकाला तो कितना निकालता 50। तो 50/2 माइनस C की वैल्यू कितनी है 17 हो गया अपॉन F की वैल्यू कितनी है 80। ये सभी वैल्यू पुट हो गई। अब केवल और केवल आपको क्या करना है, सॉल्व। तो देखिए ये हो गया 20 प्लस 30 माइनस 20 करेंगे तो आपका हो गया 10। कितना आ गया आपका 10 इंटू। अब इसका 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 25 माइनस 17/18। इतना आ गया। अब देखिए 20 प्लस 10 इंटू 25 में से 17 घटाएंगे तो आपका बचा 8 अपॉन 18।
20 प्लस 10 इंटू 80 अपॉन 80। अब इसमें इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीजन करेंगे। 18 से देंगे 18 4 जा 4 तो आपका आ गया 24.44। ये निकल के आ गई आपकी माध्यिका या माध्यक। इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरीके के ज्यादा आपको हार्डली कैलकुलेशन की क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अब आपने देखा हमारा सेकंड फॉर्मूला, जो माध्यिका निकालने का दूसरा जो फॉर्मूला था वो यही था, थोड़ा डिफरेंस था। h की जगह पे केवल यहां पर L2 माइनस L1 आना था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझाने का अंदाज अच्छा लगा है और आपकी समझ में आया है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। और हमने दो मेथड से आपको कहा है कि दोनों मेथड्स में आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि मिसिंग अगर कोई फ्रीक्वेंसी है और आपको माध्यक दिया गया है, यानी लुप्त कोई संख्या है, लुप्त संख्या है और उसका माध्यक दिया गया है, तो उस लुप्त संख्या को हम किस तरीके से फाइंड आउट करें वो आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो आप मिस ना कर सकें। और आगे आने वाले वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, तो इसलिए भाई मिस नहीं करना है, कोई भी टॉपिक्स मिस नहीं करना है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ही करना है। आज अभी चैनल जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, जो फ्रेंड्स मैथ्स में कमजोर हैं उनको रिकमेंडेड कीजिएगा और उनको हमारे चैनल्स के बारे में बताइएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि वही तभी आपकी समझ में आएगा। क्योंकि हमने कैलकुलेशन कहीं पे किया है और आप उसको वीडियो को स्किप कर देंगे तो वो कैलकुलेशन मिस हो जाएगा और आप सोचेंगे कि ये संख्या या ये वैल्यू कहां से आई। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए फुल वॉच करना है, क्योंकि ये मैथ्स की वीडियो है, जस्ट लाइक ए मूवी है, अदर वीडियो नहीं है कि आप स्किप कर करके उसको देखें। मैथ्स में है, इसलिए कहीं भी कोई भी फॉर्मूला और कोई भी कैलकुलेशन यूज किया जाता है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।